हाय गाइज, वेलकम टू करियर एपेक्स। आइए आज हम धार्मिक आंदोलन को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम वैदिक काल को देखे थे। वैदिक काल के अंतर्गत हम देखे थे कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड की अधिकता हो गई थी और 600 BC आते आते उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात भारत के मैदानी इलाके में अनेक धार्मिक संप्रदाय की उत्पत्ति होता है। बौद्ध ग्रंथ ब्रह्मजाल सूत्र में इसकी संख्या 62 बताई जाती है, जबकि जैन ग्रंथ सूत्र कीर्तांग में इनकी संख्या 368 बताई जाती है। इस 62 या 368 संप्रदायों में से बौद्ध और जैन संप्रदाय सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ और यह पूरी दुनिया में फैला। 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में बौद्धिक आंदोलन देखने को मिलता है, जिसमें चीन में कन्फ्यूशियस, यूनान में पाइथागोरस, ईरान में ज़ेरोथ्रस्ट महत्वपूर्ण थे। अगर हम भारत में धार्मिक संप्रदायों के उदय को विस्तार से देखें तो पता चलता है कि बहुत से ऐसे कारक थे जिनके कारण धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। आइए हम इन सब कारकों को एक एक करके देखते हैं। इनमें से जो सबसे पहला है वह है वैदिक युगीन कर्मकांड। जैसा कि हम वैदिक संस्कृति में देखे थे, ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ को कराने में केवल 7 पुरोहित लगते थे, उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी संख्या 24 तक होने लगी थी, जिसके कारण पुरोहित वर्ग बहुत अधिक धन की प्राप्ति करते थे और वैदिक कर्मकांड की अधिकता के कारण ही आम जन के लिए धर्म का पालन करना कष्टकारी हो गया था और अब वह इस व्यवस्था से निजात पाना चाहते थे। तो अगर हम भारत में धार्मिक संप्रदाय के उदय का कारण देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण वैदिक कर्मकांड की अधिकता ही मानी जाती है। दूसरा कारण है ब्राह्मणों का नैतिक पतन। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते थे और केवल वैदिक पाठ में ही या पूजा पाठ में ही अपना समय बिताते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण अब भोग विलास करना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण ब्राह्मण का नैतिक पतन हो गया था और ब्राह्मण का नैतिक पतन ही वैदिक काल की समाप्ति का एक कारण था और इसके साथ साथ भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय का उदय का भी एक कारण माना जाता है। तीसरा कारण है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यवसाय था। जो जिस व्यवसाय को धारण करता था वह उस वर्ण का कहा जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जाति हो गया, जिसके कारण समाज विभिन्न भागों में विभक्त हो गया और निचले जाति के व्यक्ति अपने को शोषित महसूस करने लगे, जिसके कारण वह नई व्यवस्था चाहते थे और इसी के पश्चात धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ। चौथा कारण है नई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता। जैसा कि हम वैदिक संस्कृति में देखे थे, मानव ने अब लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कृषि की अधिकता हो गई थी और अब एक नई अर्थव्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसके लिए यह वैदिक धर्म उपयुक्त नहीं था। इसी के कारण अलग अलग धार्मिक संप्रदाय की स्थापना हुई। पांचवा कारण है नई राजनीतिक आवश्यकता। हम वैदिक संस्कृति में देखे थे कि जो छोटा छोटा जन था वह जनपद में बदल गया था और अब जनपद भी आपस में संघर्षरत रहते थे। तो जनपद जैसे ही बड़ा होने की कोशिश करता है तो वह महाजनपद बन जाता है और यह महाजनपद नई राजनीतिक व्यवस्था थी। इसी कारण भारत में अलग अलग धार्मिक संप्रदाय का उद्भव हुआ। छठा कारण है नेतृत्व का विकास।
इन सब कारणों के बाद भी जब तक कोई कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं आता है तब तक कोई भी आंदोलन अपना रंग नहीं दिखा सकता है। जैसा कि हम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में ही देखते हैं, जब तक गांधी जी के रूप में भारत को एक नेतृत्वकर्ता नहीं मिल जाता है तब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। इसी तरह से जब गौतम बुद्ध और महावीर जैसे नए नेतृत्वकर्ता का विकास हुआ तो भारत में बौद्धिक आंदोलन सफल हो पाया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में ही नहीं वरन दुनिया के सभी देशों में बौद्धिक पुनर्जागरण और धार्मिक संप्रदाय की स्थापना हुई। जैसे ईरान में जेरुथ्रस्ट ने पारसी धर्म की स्थापना की, यूनान में पाइथागोरस ने नए बौद्धिक आंदोलन को आगे बढ़ाया, चीन में कन्फ्यूशियस ने नए दार्शनिक विचारधारा का आगाज किया। उसी तरह से भारत में भी गौतम बुद्ध और महावीर ने नए धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की। इसी सब कारण से इस काल को बौद्धिक एवं धार्मिक क्रांति का युग कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उत्पन्न लिए अलग अलग धार्मिक संप्रदाय की बात करें तो उसमें से महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म और महावीर द्वारा जैन धर्म अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। लेकिन इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन अनेक धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में थे। उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध और महावीर को भारतीय इतिहास के अंतर्गत विस्तार से देखना है। आइए आज हम महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन कुछ धार्मिक प्रचारक और उनके संप्रदाय को देखते हैं। इनमें से सबसे पहले हैं पूरन कश्यप। यह ब्राह्मण जाति के थे और महात्मा बुद्ध के घोर विरोधी माने जाते हैं। इनका विचार अक्रियावादी था। इनमें से दूसरे हैं मखागली पुत्र गौसाल। यह महावीर के शिष्य थे और जैन धर्म का पालन करते थे। बाद में यह जैन धर्म से अलग हो गए और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। यह भाग्यवादी माने जाते हैं। इनके अनुसार सब कुछ भाग्य से ही निर्धारित होता है। इनके विचार को नियतिवाद कहा जाता है। इन्होंने श्रावस्ती में अपना केंद्र बनाया था और यह घोर कठिन तपस्या में विश्वास रखते थे। इनमें से तीसरे हैं अजीत केस काम्बलिन। यह नितांत भौतिकवादी माने जाते हैं। इनके विचारधारा को उच्छेदवाद कहा जाता है। इनके अनुसार मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है, अर्थात जीवन का आनंद जीवन काल में ही पूरा ले लेना चाहिए। यह चवार्क परंपरा की पुष्टि करते हैं। इन्हें भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनमें से चौथे हैं पकुद कच्चियायन। कुकुद वृक्ष के नीचे उत्पन्न होने के कारण इनका यह नाम पड़ा है। यह भौतिकवादी माने जाते हैं। इनके अनुसार कोई किसी को नहीं मारता है और न ही कोई किसी के द्वारा मारा जाता है। यह सत्य और असत्य में संसार के सभी वस्तुओं को विभक्त करते थे। इनके अनुसार सत्य का विनाश नहीं हो सकता है जबकि असत्य से कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता है। इनके अनुसार आकाश, वायु, आत्मा, पृथ्वी, जल, सुख और दुख यह सभी अचल हैं, अर्थात इनका विनाश नहीं हो सकता है। इनमें से पांचवें हैं संजय बेल्ठी पुत्र। यह अनिश्चयवादी माने जाते हैं। जीवन संबंधी प्रत्येक प्रश्न पर इनका उत्तर अनिश्चयवाचक होता था। यह संदेहवादी भी माने जाते हैं। यह पांचों महात्मा बुद्ध और महावीर के समकालीन माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी और भी कई धर्म प्रचारक थे, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं है। अगले वीडियो में हम जैन धर्म के अंतर्गत
महावीर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।